यादव और आज हम बात करने वाले हैं कि फॉरएवर में कैसे अर्निंग होती है। तो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे आप अपने चैलेंजेस को है ना, कैसे आप है ना बाय टूल्स बाय स्किल्स आप है ना उसे एक एक स्टेज तक कम कर सकते हैं। देखो अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि है ना कौन सी वीडियो आपको है ना ज़्यादा काम में आ जाए और किन शब्दों से आपका बिजनेस बूम कर जाए, तो इनको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि आपको कौन सी बात टिक कर सकती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए फॉरएवर में जब अर्निंग की बात आती है कि कुछ लोगों का सवाल ये हो जाता है कि है ना कि फॉरएवर में पैसा आता भी है या नहीं आता है। लेकिन मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि है ना कि फॉरएवर में पैसा आता है, बस आपको है ना नॉलेज होनी चाहिए। और 9.4 मिलियंस लोग हैं जो फॉरएवर बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो होता क्या है, देखिए जो कॉन्सेप्ट 45 ईयर्स चल रहा है, आप उसके बारे में अगर ऐसा कहें कि अर्निंग होती नहीं है तो गलत बात होगी। सबसे पहले तो है ना आपको पूरी लर्निंग होनी चाहिए कि है ना एग्जैक्टली में फॉरएवर वर्किंग करते करते क्या है लोग जो आजकल स्कैम फ्रॉड बोल रहे हैं। तो जैसा कि आप काफ़ी देखो यूट्यूब पे सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग है ना एफएलपी को ट्रोल कर रहे हैं या फिर ऐसा समझ लीजिए रोस्टिंग वीडियो बना रहे हैं। अभी लास्ट टाइम है ना संदीप मैत्री जी ने एमएलएम के बारे में जो एक एपिसोड अपलोड किया था, वहाँ से है ना लोगों की है ना जो भी राय है वो सख्ते में तो है ही, कम से कम सकते बोले तो, यानी कि संशय में कंफ्यूज है लोग है ना कि क्या करें क्या ना। एग्जैक्टली में होता क्या है, संदीप महेश्वरी जी भी स्वयं एमएलएम सेगमेंट को चुनने के बाद है ना उससे जब वो लेवल उन्होंने अचीव कर दिया, तब जाकर उन्होंने अपना एक अलग सेटअप स्टार्ट किया, है ना। ऐसे आप जैसे कि आशुतोष प्रत्याश जी है, तो उन्होंने अपना अलग खुद का एक सेटअप तैयार किया और है ना वो एफएलपी अभी इस समय नहीं करते हैं। तो अभी जब वो आई डिजिटल पेरोल से आगे बढ़ गए तो अब वो स्टॉक मार्केट की तरफ देख रहे हैं। तो ये सारे ये लोग ओनली अचीवर्स हैं, ये केवल है ना अपना आपको गाइड करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली में जब आप इस सेगमेंट में आते हैं, ठीक है ना, तो आपको प्रॉपर वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही आपको अर्निंग होगी। जो लोग कहते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, आप है ना स्कैम हो कैसे जाएगा। फ्री में आपको है ना ट्रेनिंग दी जाती है, फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है, करना ना करना आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आपसे कोई है ना फोर्स से तो नहीं कहता है कि आप है ना परचेज कुछ कीजिए ही कीजिए। तो अब बात करते हैं अर्निंग की। देखिए अगर आपने तरीके से है ना पूरा प्लान समझा है तो आपको अच्छी तरह पता होगा। एज ए प्रीफर्ड कस्टमर जब आपकी शुरुआत होती है, जैसे आप अपना रजिस्टर कर लेते हो, कुछ जो प्रोडक्ट आप है ना परचेज करते हैं, उसके बाद से ही आपको है ना रिक्रूटमेंट पर और है ना रिटेलिंग पर, दो चीज़ें, एक रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग, ठीक है ना। तो वहाँ जाकर आपकी है ना अर्निंग स्टार्ट होती है, क्लियर है। हाँ, फिर है ना यहाँ लोग है ना थोड़ा कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो है ना लोगों को इस तरीके से गाइड कर रहे हैं कि बिना 2CC के आप है ना अर्निंग कर ही नहीं पाएंगे। तो ये आप है ना इसे आप स्कैम समझ लीजिए या फ्रॉड समझ लीजिए। वो लोग अपने हिसाब से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, है ना। तो वो वाली बात होती है, जहाँ लगता है धन वहाँ लगता है मन। तो उनका वो वाला सिस्टम है कि लोगों से जब आप है ना करीबन 30,000 रुपये जब आप इन्वेस्टमेंट करते थे, तो जाहिर सी बात है आप उसके लिए काम तो करेंगे, आपने 2CC तो कर ली, है ना। आप उसकी वर्किंग प्रॉपर तरीके से जाने तो सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है कि है ना कि अपने मेंटोर को सोच समझ कर चुनें। सबसे जरूरी है कि आप पहले पूरी नॉलेज लें, फिर अपने मेंटोर को सोच समझ कर चुनें, फिर जाके डिसाइड करें और प्रॉपर वर्किंग भी आपको जानकारी होगी कि मुझे क्या क्या करना होगा। आप है ना एग्जैक्टली में आपको पता भी होता है कि है ना कि फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करने के बाद वर्किंग क्या रहनी होती है। तो पहले सारी चीज़ों को जान लें, यूट्यूब पर सारा सब कुछ है, आप मुझे छोड़िए।
है ना। ऐसे 50-100 वीडियो आपको मिल जाएंगे जो है ना आपको गाइड कर सकते हैं कि आप है ना किस तरह की वर्किंग चाहते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं है, आपका मेंटर आपको क्या क्या बताएगा, क्या क्या जिसके साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, तो आप है ना कि कैसे ग्रो हो पाएंगे, कितना आप पर डे कितना समय देंगे, किन चीज़ों किन किन स्किल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, है ना, तब जाके आप है ना ग्रो हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने ना 30,000 रुपये लगा दिए और हाँ मुझे एक शब्द याद आया, लोग कहते हैं कि फॉरएवर में मेरे अभी मैंने एक सेटअप कर रखा है एक टूल से, तो मेरे एक सर्कल में कोई भी है ना गूगल पर अगर सर्च करेगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो है ना उसे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो वहीं से मेरे पास से ही एक पर्सन है, उन्होंने मुझसे फ़ोन किया कि है ना कि मुझे ऐसे गाइड किया जा रहा है कि लोग आप है ना जैसे ही आप तो जैसे ही आप परचेजिंग कर लेंगे तो आपको है ना एज ए जॉब आपको है ना लगभग है ना 25 से 30,000 रुपये पर मंथ आने लगेगा। मतलब कि आप है ना आप एक सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय रहेंगे, लेकिन एग्जैक्टली में ऐसा कुछ नहीं है। फॉरएवर की पॉलिसी में ही नहीं है कि आपके ना अर्निंग आपकी है ना कि आप कोई अमाउंट शेयर कर देते, मतलब कि परचेजिंग कर लेते हैं और आपको पर मंथली आपको है ना पे आउट आएगा। एग्जैक्टली में एक कमीशन बेस्ड प्योर बिजनेस है, जो उसका पूरा मॉडल है। आप पहले उसे अच्छी तरह जानें समझें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपके ये लायक है भी या नहीं है। लोग आधी अधूरी जानकारी लेने के बाद है ना इस मोटिवेशन में आके बड़ी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी और इस तरह के मोटिवेशनल शब्दों में चक्कर में फंस कर है ना अपना टाइम वेस्ट करते हैं और है ना प्रॉपर वर्किंग को जानते नहीं, उनको ये भी नहीं मालूम होगा। मैं यहाँ अभी कमेंट सेक्शन में यही जानना चाहूँगा कि कोई भी मुझसे ये बता जो आप है ना कोई कहे कि है ना कि मैंने स्कैम या फ्रॉड जो लोग बताते हैं उनके मुझसे बात कर ले। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, मैं आपको केवल एक सवाल पूछता हूँ कि क्या प्रॉपर 4cc आपने की थी? क्या 4cc का प्रॉपर मतलब भी जानते हैं आप? अब कहते हैं कि फिर कहते हैं कि हमको स्कैम हो गया और फ्रॉड हो गया। तो अर्निंग आपकी दो ही तरीके से आती है। अब हम मुद्दे पे आते हैं। तो अर्निंग आपकी दो तरीके से होती है। जब आप एज ए प्रीफर्ड कस्टमर स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, आप या तो प्रोडक्ट रिटेल कीजिए, उसका आपको कमीशन आएगा 5%। अगर आप वहाँ पर जो आप रिक्रूटमेंट करते हैं, अब जैसे कि आपने बिजनेस शुरू किया है, आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी प्रोस्पेक्ट को है ना ये बिजनेस में लेकर आते हैं, आपका उसको 25% आएगा। क्लियर? तो जो अमाउंट आपकी जो परसेंटेज बनती है उसके हिसाब से आपका पर मंथ है ना चेक आता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। जब अब बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने फिर 2cc कर ली तो 30 से 35% आपको कमीशन आता है रिटेल प्रॉफिट। क्लियर है? अब जाकर आप जैसे कि मान लीजिए आपने रिक्रूटमेंट की तो आपको 30% आपका, यानी कि ऐसा समझिए अगर एएस लेवल पर हैं और सामने वाले बंदे से आप 2cc कराते हैं तो आपको है ना अप्रोक्स 6,000 रुपये की लमसम आपको पे आउट निकल के आता है 1% का। ठीक है ना? और तो ऐसे ही करते करते जब आपके है ना चेक्स आते हैं तो फिर है ना आपकी टीम बिल्ड होने लगती है। टीम जब बिल्ड हो जाती है तो ऐसे करके 25cc का बिजनेस जब आपके 2 कंटिन्यूस मंथ में आपका जब हो जाता है तब बन जाते हैं आप सुपरवाइजर। क्लियर? तो सुपरवाइजर बनने के बाद तब जाके कहीं आपको है ना वॉइस वॉल्यूम बोनस आएगा। ठीक है ना? वॉल्यूम बोनस होता है आपकी टीम वर्क का। आपका जैसे कि आपकी टीम ने आपकी डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं उनने जो भी काम किया, मान लीजिए 10 लाख का काम किया, ठीक है, मान लीजिए इस मंथ आपकी टीम ने 10 लाख का काम किया FLP कंपनी के एक प्रोडक्ट रिटेल की, मान लीजिए, है ना, तो 10 लाख का बिजनेस हुआ कंपनी का। ठीक है, उसमें से आपको ना 3% जाएगा, इसमें आपका कोई भी एफर्ट नहीं लगेगा। ठीक है, आप जो वर्किंग कर रहे हैं उसका तो आपको पे आउट आएगा ही आएगा, और उसके बाद आपको टीम बोनस के रूप में आपको जो वॉल्यूम बोनस मिलना है वो आपके पे आउट में
इनबिल्ट होके आएगा। क्लियर है? आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि अर्निंग कैसे होती है। तो दो ही चीज़ें हैं जो कि फॉरएवर में आपको मिलती हैं, और वो भी जहाँ पर अलग अलग परसेंटेज है, एक रिटेल प्रॉफिट और एक आपको रिक्रूटमेंट प्रॉफिट। क्लियर है? तो आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको है ना, यहाँ पर मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी स्कैम या क्या है ना, कोई भी आपको ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन की आपकी फीस लगती है, या फिर है ना ट्रेनिंग का आपको है ना कुछ अमाउंट शेयर करना पड़ेगा, तो वो एक स्कैमिंग है, फ्रॉडिंग है। और कोई आपसे ये कहता है कि फॉरएवर में आपको जॉब मिलेगी, ये तो कतई फ्रॉड। क्लियर है? तो आई थिंक आपको सब क्लियरिटी हो गई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, या आप फॉरएवर के बिजनेस को और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर या डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप वहाँ पे जाकर है ना अपने क्वेरी के हिसाब से आप है ना कोई भी है ना लिंक को चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको मेरे साथ काम करना है या कोई जानकारी चाहिए, तो ऑन द कॉल आप या फिर व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सके दे सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन है, मैं बेहतर तरीके से उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।